हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, आपकी ही डिमांड पर आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी साइंस के न्यूमेरिकल सीट। दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो है और इसी प्रकार से आगे के जो वीडियो हैं वो आते रहेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप प्लीज़ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करवा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं घर पे हूँ, तो प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि अभी जो बोर्ड है वहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को नहीं करा पाऊँगा क्योंकि कोचिंग्स दूर है और अभी बोर्ड के उपलब्ध है नहीं घर पे। तो मैं आपको यहाँ पर मेरे जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन निकाल के मैंने अलग से सीट बनाई हुई है न्यूमेरिकल्स की। तो उन न्यूमेरिकल्स को मैं आपके सामने करवाऊंगा यहीं फ़ोन पे ही, ठीक है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं क्या करने वाले हैं। आज से हम शुरू करेंगे। देखिए, जो कक्षा 10th के हैं, मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ आज से हम क्या शुरू करेंगे और फ्यूचर प्लान क्या होगा। तो देखिए, हाथ से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का न्यूमेरिकल्स। तो ये क्लास 10th के न्यूमेरिकल में ना 3 चैप्टर हैं फिजिक्स के। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो देखिए, चैप्टर नंबर 9 है ना, इसमें न्यूमेरिकल कुछ कम आते हैं लेकिन कुछ कम है। ये प्रकाश वाला चैप्टर है। और 10 और 11 इनमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो मैं पहले कराता हूँ चैप्टर नंबर 10, फिर कराऊंगा 11 और फिर कराऊंगा 9, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है विद्युत धारा, उसको। और ये जो सॉल्यूशन का तरीका होगा, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, साथ ही आपको बेसिक चीज़ें भी आपको मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जिससे मैं आपको जो पार्ट 2 है पार्ट 3 आगे बनाऊँ, क्योंकि आपकी पसंद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो मैं आगे के जो पार्ट है वो यहाँ पर बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने से पहले उसकी जो थ्योरी है ना, छोटी थोड़ी सी, वो आपको साथ में बताऊंगा। और उसका फॉर्मूला पहले ही बता देता हूँ आपको ना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि सारे न्यूमेरिकल घिच पिच घिच पिच। आपको जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, वो टॉपिक वाइज कराऊंगा। एक टॉपिक के न्यूमेरिकल, फिर दूसरे टॉपिक के न्यूमेरिकल, तो आपको क्या ईजिली याद हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले विद्युत धारा की। तो देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो विद्युत धारा होती क्या है कि आपकी कोई विद्युत परिपथ है। अब देखिए, परिपथ क्या होता है, तो हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, तो उसमें बल्ब लगा होता है, ठीक है, स्विच लगे रहते हैं, उसमें फ्रिज लगे रहते हैं, कूलर लगा रहता है। तो ये सब टोटल जो परिपथ, टोटल जो संरचना होती है ना, जिसमें हमारे डोरी, बल्ब सारे, तो ये जो संरचना होती है, ठीक है, सर्किट हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? विद्युत परिपथ बोलते हैं इस पूरी व्यवस्था को, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब देखिए, अगर कोई विद्युत परिपथ है ना, कोई सर्किट है, तो उसमें से कोई निश्चित पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट से अगर इकाई समय में, इकाई का मतलब कोई निश्चित टाइम हो सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटे, तो उस टाइम में कितना आवेश है वो जा रहा है, यानी कि कितना आवेश मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। यानी किसी विद्युत परिपथ है, उसमें एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि आवेश कितनी दर से, कितनी स्पीड से मूव हो रहा है। अब देखिए, दर जब भी आती है, दर को हम लेते हैं नीचे, ठीक है, दर का मतलब होता है समय, तो समय को नीचे लेते हैं। और किसकी बात हो रही है? आवेश की। तो विद्युत धारा का जो सूत्र हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब देखिए, विद्युत धारा को जो साइंस है उसमें डिनोट करते हैं आई से, आवेश को डिनोट करते हैं बड़ा क्यू से, और समय को डिनोट करते हैं टी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मैंने लिख रखा है। और यहाँ पर बात करते हैं अगर विद्युत धारा की, न्यूमेरिक, यहाँ क्वेश्चन में आ जाता है विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, अब ऐसा ही क्या है, देखिए, ऐसा यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जो आपकी इकाइयाँ होती है ना, इनके मात्रक दे रखे हैं। जैसे वजन है उसको किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो ऐसे 7 अलग अलग इकाइयाँ दे रखी हैं, तो उनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा है, ठीक है, उसकी यहाँ पर दे रखी है एम्पियर। और अगर हम इस सूत्र से निकालने की कोशिश करें तो वो आगे क्यू बटे टी। अब क्यू होता है, देखिए, यहाँ पर कुलाम, और टी होता है टाइम, वो आवेश, तो क्यू का तो हो जाएगा कुलाम और टी का हो जाएगा सेकंड, तो कुलाम बटे सेकंड भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो, यहाँ पर दूसरी जो परिभाषा है वो ये है, यदि मान लीजिए वो विद्युत सर्किट है और उसे कोई निश्चित टाइम टी है, मान लीजिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, और उससे अगर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से पास कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो कुल आवेश होगा ना, टोटल आवेश, वो क्या होता है? Q बराबर एन ई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
टोटल जो आवेश होगा Q वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, Q बराबर N। देखिए Q यानी कुल आवेश, N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो एक फिक्स राशि होती है जो कि होती है 1.6 10 की पावर 19 कूलम्ब। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल के ऊपर। ये दोनों चीज़ हमने देखी हैं, विद्युत धारा की परिभाषा देखी है और आवेश क्या होता है इसके बारे में हमने देखा है थोड़ा सा। तो इन दोनों के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको बता दूं पहले आवेश, देखिए आवेश बार बार है तो आवेश होता क्या है। आवेश देखिए पदार्थ होते हैं ना, उनका एक गुण होता है और ये गुण ऐसा होता है जिससे हमें किसी भी चीज़ को आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे तरफ खींचना और प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर दूर भगना। तो आवेश क्या होता है, पदार्थों का गुण होता है जिससे पदार्थ एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और दूर भागते हैं। छोटी सी चीज़ें आपको समझ लेनी है। अब बात करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल्स की। देखिए पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह प्रैक्टिस सेटों में देखा है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दिए उनमें दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन आता है ऐसे है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपको 4 ऑप्शन दे देता है यहाँ पर कि 6.25 10 की पावर 18, 6.25 10 की पावर -18, 6.25 10 की पावर 19, 6.25 10 की पावर +19। तो ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे रटोगे तो, लेकिन ये आता कहाँ से है तो वो आपको बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए पहले हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है एक कूलाम आवेश, आवेश की मात्रा दे रखी है यानी Q बराबर 1 कूलाम लिख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है जो कुल आवेश होता है वो होता है Q बराबर Ne, क्योंकि और तो हमको कुछ दे ही नहीं रखा है और यहाँ से पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर Ne हमने अभी पढ़ा है, जो कुल आवेश होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से Q बराबर Ne, तो हमको तो मान चाहिए N का, तो N के लिए हम इसको हल करेंगे तो जो Q है ना तो E जाएगा तो E इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा Q बटे E। अब देखिए Q का मान तो हमको दे रखा है ऑलरेडी 1 कूलाम, और E देखिए एक पहले ही आपको इसको याद करना है और आप जानते भी होंगे E बराबर होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, इसको हल कर लीजिए। देखिए ये 1.6 है तो 1.6 को आप हल करोगे, पॉइंट को उठाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 की पावर -19 इसको ऊपर लेके जाओगे +19 हो जाएगी। एक मैं यहाँ पर लूँगा, ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 18। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.25 और 10 की पावर 18। ये डायरेक्ट आपके ऑप्शनल आते हैं ना, उनमें सीधा क्वेश्चन आता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर आपको सीधा टिक करना है 6.25 10 की पावर 18। दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इससे मिलता जुलता है, सेम बिल्कुल इजी है। मैं आपको दो न्यूमेरिकल एक टाइप की कराऊंगा जिससे आपको इजीली याद हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 कूलाम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है, जो आवेश है उसका मान दे रखा है 8 कूलाम, और ये तो आपको पता होना चाहिए ई का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमको मान चाहिए N का, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर देखिए N का मान हो जाएगा Q बटे E। अब Q का मान ऑलरेडी दे रखा है 8 और इसका मान दे रखा है 1.6 10 की पावर -19, ये हमको पता होना चाहिए। इसको हम हल करेंगे तो देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर 1.6 है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 80 बटे हो जाएगा 16 और ये 10 की पावर -19 यूँ का यूँ। अब 16 का भाग लगाते हैं 80 में तो 5 बढ़ जाता है, तो 5 और 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा जो सवाल है वो भी हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो टाइप 2 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश 5 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है उसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए दे क्या रखा है, एक परिपथ है उसमें 10 कूलाम आवेश है, यानी कूलाम Q का मान यानी कि आवेश का मान दे रखा है Q बराबर 10 कूलाम। 5 सेकंड तक धारा दी जाती है, यानी कि T बराबर है 5 सेकंड, 5 सेकंड तक आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कितनी धारा बह रही है। अब देखिए हमने धारा का सूत्र भी पीछे को पढ़ा है, I बराबर Q बटे T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। तो Q बटे T, Q का मान आपको दे रखा है 10, T का मान दे रखा है 5, रख दीजिए, बहुत ही सीधा है 2 एम्पियर। मात्रा का आपको लिखना है, ध्यान लगाना है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं वहाँ पर मात्रा को में गड़बड़ कर देता है। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा सा।
देखिए सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी परिपथ में 40 कूलाम आवेश 8 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है या दिया जाता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दे क्या रखा है 40 कूलाम आवेश, क्यू का मान दे रखा है, समय दे रखा है 8 सेकंड। ठीक है, और आपसे पूछा है धारा का मान, तो धारा देखिए आई बराबर होते क्यू बटे टी, मान रख दीजिए 40 का मान रख दीजिए 8, आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक परिपथ में 4 एम्पियर की धारा है, वो 5 सेकंड के लिए दी जा रही है। क्या क्या चीज़ दे रखी है, एक परिपथ है जिसमें 4 एम्पियर की धारा का मान दे रखा है आपको, क्यू आई का मान दे रखा है। ठीक है, 5 सेकंड के लिए टी का मान दे रखा है। आपसे पूछा गया है परिपथ में स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित का मतलब है कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वो आपको ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूले दो ही हैं, एक है Q बराबर एन ई, हमने अब तक दो ही फॉर्मूले पढ़े, एक बराबर पढ़ा है Q बराबर एन ई। तो यहाँ पर देखिए ना तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसकी बात हो रही है, ना नंबर की बात हो रही है कि आपसे इलेक्ट्रॉन संख्या, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, I बराबर Q बटे टी। यही तो दो फॉर्मूले पढ़े अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दे क्या रखा है उसको नोट कर लीजिए। आई का मान दे रखा है 4 एम्पियर, टी का मान दे रखा है 5 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए परिपथ में स्थानांतरित आवेश का मान, तो हम जानते हैं देखिए आई बराबर क्यू बटे टी। तो यहाँ से क्यू का मान चाहिए तो हम इसको सरलीकरण करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और आई को करेंगे क्यू से, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई का मान रखेंगे, टी का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 20 कूलम। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और कल से मैं कंटिन्यू करूंगा इसी सीरीज को। अगर आपको पसंद आता है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इसी तरह वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।